सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर के लिए एक संजीवनी तरह का होता है। जैसा कि हम जानते हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो महत्वपूर्ण भागों में से एक है। जिस प्रकार कंप्यूटर के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिनमें पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर होते हैं। दोनों पार्ट्स का होना जरूरी है, दोनों पार्ट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। यदि हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, या अपने पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। ये दोनों जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, दोनों का होना बेहद जरूरी है। आज हमें देखना है सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। चूंकि सॉफ्टवेयर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के तीन बड़े प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर के तीन बड़े प्रकार हैं। There are three major types of software. First, system software. Second, application software. And third, utility software. या इन्हीं को सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज कहा जाता है। इन सभी सॉफ्टवेयर की, तीनों सॉफ्टवेयर के अलग अलग प्रकार, तीनों की अलग अलग नेचर एंड प्रकृति और तीनों के अलग अलग काम, इस प्रकार से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को बांटा गया है। कुछ सॉफ्टवेयर इनमें से हम सुनेंगे या हम जानते होंगे या हमने देखा होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर इनमें से ऐसे हैं जो किसी कंप्यूटर मशीन के लिए रामबाण की तरह होते हैं, संजीवनी की तरह काम करते हैं, जिनका होना ही, जिनकी एग्जिस्टेंस ही किसी कंप्यूटर के चलने पर डिपेंड करती है। दूसरा, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हम देखेंगे, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हम पढ़ेंगे जो कंप्यूटर में होते हैं और वो लाखों यूजर एक साथ उन पर काम करते हैं और लोगों के सामान्य जरूरतों को पूरा करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर आज हम ऐसे पढ़ेंगे जो किन्हीं न किन्हीं विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही बनाए जाते हैं। इनका एक ही काम होता है, एक ही बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं। इसमें एक साथ कई यूजर काम कर सकते हैं और उनका काम है केवल लक्ष्य की प्राप्ति, केवल और केवल एक ही सोर्स, एक ही डेस्टिनेशन और एक ही गोल के लिए काम करना। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर भी हम देखेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के प्रकार में से सबसे पहला सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही स्पष्ट होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका काम कंप्यूटर को चलाना, जिनका काम है कंप्यूटर को ऑपरेट करना, जिनके कारण कंप्यूटर चलता है, जो कंप्यूटर को चलाने, मैनेज करने, ऑपरेट करने, एग्जीक्यूट करने, प्रोसेस करने में सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। यानी जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा का सबसे बड़ा रोल होता है, यदि मानव शरीर में आत्मा ही ना हो तो मानव शरीर किसी काम का नहीं होता, उसे पार्थिव कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी सिस्टम में, यहाँ पर सिस्टम मतलब जब भी बोला जाएगा तो कंप्यूटर, तो जब भी किसी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, या वो ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगा, या वो ठीक तरीके से चल नहीं रहा होगा, यानी उस कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है और वह ऑन भी नहीं हो पाएगा। ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसा कि मैंने बताया, इन्हें कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है, यही कंप्यूटर को चलाते हैं। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है से लेकर कंप्यूटर के बंद होने तक सिस्टम सॉफ्टवेयर 24/7 या अधिकतर या हमेशा 24/7 सिस्टम सॉफ्टवेयर ही चलता रहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर न केवल कंप्यूटर को कंट्रोल करता है बल्कि कंप्यूटर से कनेक्टेड सभी इंटरनल एवं एक्सटर्नल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा, उनके बीच कम्युनिकेट करेगा, कोलैबोरेट करेगा, उनके बीच डेटा का आदान प्रदान करेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, उन्हें जितनी मेमोरी स्पेस चाहिए वो आवंटित करेगा, किसी भी सिस्टम को कितना स्टोरेज स्पेस चाहिए, कितना कैलिबर चाहिए, इन सारी चीजों की कैलकुलेशन करके ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, यह ये सारे काम करता है। जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तब एक बहुत ज्यादा प्रचलित शब्द या बहुत ज्यादा प्रचलित सॉफ्टवेयर का नाम आएगा ही, उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग के नाम में लगा है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेट से बना है ऑपरेटिंग, ऑपरेट से बना है ऑपरेटिंग, ऑपरेट यानी चलाना। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही किसी कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही किसी कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जैसे CPU,
ठीक उसी प्रकार से संज्ञाएं ऑपरेटिंग सिस्टम को दी गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर से चालू करना से लेकर कंप्यूटर को बंद करने तक की जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी, जितनी भी प्रोसेसिंग होगी, उन सबको कंट्रोल करेगा, उन्हें ऑपरेट करेगा, उनके बीच कम्युनिकेशन करेगा, उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। जैसा कि आपने अभी देखा, सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार। पहला प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर। उस सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर के पावर ऑन होते ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी में सबसे पहले जाकर लोड हो जाता है। मेन मेमोरी यानी रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की पावर ऑन बटन प्रेस करते ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम में जाकर लोड हो जाता है। लोड होने के पश्चात कंप्यूटर के सभी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स को चेक करना, यदि वो सही तरीके से वर्किंग प्रॉपर्ली है तो फिर कंप्यूटर का ऑन होना, इस पूरी प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को बूटिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के समय में, कि जैसे ही कंप्यूटर की पावर ऑन बटन को दबाया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होना, इंटरनल एक्सटर्नल सभी पार्ट्स को चेक करके उनको आगे के लिए प्रोसेस करके कंप्यूटर को ऑन करना, ये पूरी प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में भी सबसे इंपॉर्टेंट की रोल ऑपरेटिंग सिस्टम ही निभाता है, जो किसी कंप्यूटर को अगर कोई भी पार्ट्स सभी चल रहे हैं कि नहीं, सभी सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, सारे पार्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, यदि सब कुछ सही होगा तो कंप्यूटर आपका ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के सभी इंटरनल प्रोग्राम्स, इंटरनल फाइल, इंटरनल सॉफ्टवेयर की क्या डिमांड है, कितना मेमोरी स्पेस चाहिए, कहीं पर स्टोरेज स्पेस की समस्या है, उन सब के लिए वार्निंग मैसेज जारी करना, एवं सिक्योरिटी थ्रेट्स, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, इन सब का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करता है। दूसरा प्रकार था सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर। दूसरा प्रकार है कंपाइलर। कंपाइलर कंपाइल से बना है। कंपाइलर कंपाइल से बना है। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि कंप्यूटर की खुद की एक मेमोरी होती है, कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज होती है जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। बाइनरी लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। चूंकि यह भाषा केवल 2 अंकों 0 और 1, केवल 2 अंकों 0 और 1 पर आधारित होती है, इसलिए इसे डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। केवल द्विअंकीय 2 अंकों पर आधारित होने के कारण भी इसे द्विअंकी यानी बाइनरी भाषा कहा जाती है। केवल अंकों पर आधारित भाषा को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी कि इसे अगर हम दूसरे शाब्दिक अर्थों में समझें तो कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश जो कि इंग्लिश में दिए जाते हैं, यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में दिए जाते हैं, उन्हें नहीं समझ पाता है। वह केवल और केवल यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में ही स्वीकार करता है, मशीन लैंग्वेज में ही इनपुट कराता है। इसलिए कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली अलग अलग लो लेवल एवं हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल एवं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि अपने सोर्स कोड, अपनी भाषा, यानी जैसे सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में लिखी जाएगी, पास्कल है, पास्कल में लिखी जाएगी, जावा है, जावा में लिखी जाएगी। वो अपने अपने सोर्स कोड में उनके प्रोग्राम लिखे जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। इसलिए प्रत्येक लैंग्वेज का, प्रत्येक, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, प्रत्येक लैंग्वेज का खुद का एक कंपाइलर होता है जो किसी भी सोर्स कोड को, जो किसी भी सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम करता है। यह सोर्स कोड को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद उन्हें लोडर के द्वारा कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में लोड कर दिया जाता है, जिससे कंप्यूटर पूरे प्रोग्राम को, पूरे सोर्स कोड को एक बार में एग्जीक्यूट करता है। ठीक उसी प्रकार इंटरप्रेटर, अगला है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का भी यही काम है, सोर्स कोड को, असेंबली लैंग्वेज को, यूजर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के कोड को, सोर्स कोड को कंप्यूटर के समझ सकने यानी मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। यह सोर्स कोड के प्रत्येक ऑब्जेक्ट, प्रत्येक सेगमेंट को एक एक करके इंटरप्रेट करके, उन्हें अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके मशीन के समझने योग्य भाषा में बदलकर, मशीन के समझने योग्य भाषा में यानी मशीन कोड में बदलकर उसे रन कराता है। अगला है डिवाइस ड्राइवर।
डिवाइस ड्राइवर कई प्रकार के ड्राइवर्स होते हैं जो डिवाइसेस को चलाते हैं, जैसे सीडी ड्राइवर, डीवीडी ड्राइवर, रोम ड्राइवर, रैम ड्राइवर, ऐसे कई प्रकार के डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो कि जिनमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, जिनका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, रोम की मेथड पर स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी बेस्ड होता है, जो किसी भी डिवाइस को सपोर्ट करने वाले ड्राइवर होते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस कीबोर्ड तो प्लग एंड प्ले मशीन है, माउस और कीबोर्ड प्लग एंड प्ले लगाया और चालू। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनका खुद का एक ड्राइवर होगा, जिनका खुद का एक इंस्टॉलेशन विजार्ड होगा, जिनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होगा। ये डिवाइस ड्राइवर ही उन सॉफ्टवेयर के कोड को सिस्टम को देते हैं, सिस्टम उन्हें समझता है, इसलिए वो डिवाइस को कंप्यूटर में चलती है। इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर को बांटा गया है। कंप्यूटर के 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर उपयोग होते हैं, जैसा कि पहले आपको बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी हमने पूरा देखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।